काफी समय से लंबित मांग ग्रेड पे की है। उनका कहना है कि पर्वतीय संवर्ग में 2800 का ग्रेड पे हो गया है, जबकि हमारा ग्रेड पे 1900 रुपए का ही है। बावजूद इसके मूल पद एक होने के बाद भी वेतन अलग अलग क्यों, ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये साजिश पहाड़ और मैदान को बांटने की है, इसे हर हाल में विफल किया जाएगा। लेखपालों ने शासन द्वारा आरके कोटा बढ़ाए जाने पर विरोध जताया है तथा डीपीसी को तत्काल लागू करने के साथ ही 119 पदों पर सीधी भर्ती नायब तहसीलदारों की गई है। इसमें डीपीसी होना चाहिए, जो योग्य राजस्व निरीक्षक हैं उन्हें नायब तहसीलदार बनाना चाहिए। एफबीआई कोटा समाप्त कर पटवारी और कानून गो के लिए तय होना चाहिए। लेखपाल अपनी मांगों को मनवाने के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रांतीय शिष्टमंडल शासन से भेंट करेगा। इसके उपरांत धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 या 2 अप्रैल को 3 दिन का धरना राजस्व परिसर देहरादून में दिया जाएगा। यदि शासन ने मांगों को नहीं माना तो संगठन की सर्वसम्मति से 3 अप्रैल को संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस व एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग करते हुए करोड़ों रुपए की चरस व एक कार के साथ 4 अंतर्राज्यीय चरस तस्करों को धर दो पहुंचा, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष 80 किलो चरस के साथ जमीन पर बैठे हैं, जिनके नाम अरविंद सिंह, राम बालक पटेल, लक्ष्मी देवी और सोना देवी हैं। ये सभी बिहार और यूपी के रहने वाले हैं और यही वो अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर हैं जो बिहार से इस 80 किलो चरस को अपनी इंडिका कार की सीटों में भरकर ला रहे थे। मेरठ में एसटीएफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूनिट व थाना मेडिकल पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग करते हुए इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए मेरठ आ रहे थे। पुलिस ने इनकी कार की तलाशी ली तो इनकी इंडिका कार की सीटों में एक जाल बना हुआ था, जिसमें 80 किलो चरस भरी हुई थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ बताई जा रही है। जहां कमल नाम के एक नेपाली युवक ने इस चरस को इन्हें दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस कोशिश में लगी है इस पूरे गैंग को ऑपरेट करने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए, जो नेपाल से नशीले पदार्थ की भारत में तस्करी करते हैं। इलाहाबाद में आस्था के कुंभ का असर कलम के सिपाहियों पर भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े एक पत्रकार को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। करीब 45 सालों की पत्रकारिता के बाद इलाहाबाद के माधवकांत मिश्रा को महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है। हरिद्वार कुंभ में ही संन्यास की दीक्षा लेने के बाद माधवकांत मिश्र को अखाड़े ने मार्तंडपुरी का नाम दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े ने मार्तंडपुरी के साथ ही युवा संत जय किशनपुरी को भी महामंडलेश्वर की पदवी देते हुए दोनों का पट्टाभिषेक कर दिया है। इसके लिए कुंभ मेले में महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद महाराज और अखाड़ों के रमते पंच ने परंपराओं के मुताबिक चादर उड़ाकर दोनों का पट्टाभिषेक किया। इस मौके पर सभी अखाड़ों के श्री महंत और दूसरे संतों ने भी मार्तंडपुरी और जय किशनपुरी को चादर उड़ाकर अखाड़े के फैसले पर अपनी मोहर लगाई। पत्रकार माधवकांत के पट्टाभिषेक समारोह में कुंभ की व्यवस्था से जुड़े अफसरों के साथ ही तमाम श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इन लोगों ने भी चादर व फूलों की माला पहनाकर दोनों नए महामंडलेश्वरों का स्वागत किया। इस पद की जो गरिमा है उसका मैं पूर्ण निष्ठा के साथ और हिंदुत्व और की रक्षा करते हुए इस पद की और अखाड़े ने जो उत्तरदायित्व दिया है उसका पूर्ण निष्ठा के साथ मैं निर्वहन करूं। महानिर्वाणी अखाड़े के जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार माधवकांत मिश्रा मीडिया और संचार माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही अखाड़ों की जिंदगी से समाज को रूबरू भी कराएंगे। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में चल रहा हल्द्वानी महोत्सव समाप्त हो गया है। गरीब बच्चों की चैरिटी के लिए हिलवुड फिल्म एसोसिएशन के तत्वाधान में हल्द्वानी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन आयकर आयुक्त एस.सी. अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ साथ फिल्मी गायक मनोज वर्मा और चांदनी ने अपने गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। हजारों की तादाद में लोगों ने हल्द्वानी उत्सव में आनंद लिया। साथ ही चैरिटी के पैसों से 500 से अधिक गरीब बच्चों को कपड़े सहित शिक्षण सामग्री भी दी गई।
रणजी के फाइनल मुकाबले में मुंबई ने सौराष्ट्र को पारी और 125 रनों से हराकर खिताबी जीत हासिल की है। मुंबई के इस जीत के हीरो रहे वसीम जाफर, जिन्होंने 132 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ मुंबई ने रणजी के इतिहास में 40वीं जीत दर्ज की। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई के गेंदबाजों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सौराष्ट्र को 148 रनों पर समेट दिया, जिसके बाद मुंबई ने वसीम जाफर के शतक की बदौलत 355 रन बनाए। मुंबई की पहली पारी के स्कोर का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम को मुंबई के गेंदबाजों ने एक बार फिर अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मुंबई ने आसानी से मैच पर कब्जा कर लिया। रणजी के बाद मुंबई को ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया से भिड़ना है, जिसमें टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुंबई ने रणजी के रण को तो जीत लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि मुंबई ईरानी ट्रॉफी के मुकाबलों में क्या कमाल दिखाती है। साइबेरियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में धमाकेदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन फाइनल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और अपने खेल से सबका दिल जीतने वाले नोवाक जोकोविक ने फाइनल मुकाबले में एंडी मरे को शिकस्त दी। खेले गए मुकाबले में जोकोविक ने पहले सेट गंवाने के बाद अपने मजबूत इरादों का अच्छा सबूत पेश किया। साथ ही एंडी मरे को हराकर लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता। जोकोविक को पहले सेट में एंडी मरे ने टाई ब्रेकर में हरा दिया था, लेकिन जोकोविक ने एंडी मरे को 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 से हराकर अपने नाम खिताब किया। जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया ओपन में चौथा और कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम तो जीत लिया है, वहीं जोकोविच की निगाहें अब फ्रेंच ओपन पर टिकी होगी, जो साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। रिचा के चोपड़ा बाजार में 2 वर्ष से सफाई नायक की तैनाती न होने से गंदगी फैली हुई है। गंदगी के कारण आम लोगों एवं स्थानीय व्यापारियों में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। रुद्रप्रयाग के चोपड़ा बाजार में 2 वर्ष से सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई है, जिस कारण बाजार में गंदगी फैली हुई है। 30 ग्राम सभाओं के केंद्र बिंदु चोपड़ा बाजार में हर दिन हजारों ग्रामीण खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में गंदगी फैलना लाजमी ही है और बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। व्यापार कहना है कि जिला पंचायत और स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिस कारण चोपड़ा बाजार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही जिला प्रशासन ने चोपड़ा बाजार में सफाई नायक की तैनाती नहीं की तो उन्हें मजबूरन राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देशक बजट फिल्म अभिनेता कमल हसन की मेगा विश्वरूपम के प्रदर्शन पर फैसला मंगलवार तक के लिए टाल दिया है और कमल हसन को सलाह दी गई है कि वह सरकार से बातचीत करके मामले का शांतिपूर्वक ढंग से समाधान निकालने का प्रयास करें। अदालत की राय में यह मामला देश की एकता से जुड़ा है और इसी पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। उधर अमेरिका में विश्वरूपम के प्रीमियर में शामिल होने के बाद सोमवार को ही चेन्नई लौटे कमल हसन के सोमवार को ही तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि विश्वरूपम को तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के चलते सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधित कर दिया था। मुस्लिम संगठनों को इस फिल्म में मुस्लिम किरदारों के चित्रण का तरीका उचित नहीं लगा था। उधर कमल हसन द्वारा इस प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को फिल्म देखी थी और फैसला सोमवार को सुनाने की बात कही थी। अब अदालत ने कमल हसन को बातचीत के जरिए मामले का शांतिपूर्वक ढंग से हल निकालने की सलाह दी है। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास।
अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। उत्तराखंड है देश में निराला। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी प्रत्याशित घटना के समय देर न करें। 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें। संकट से मुक्ति पाएं। नंबर 108 घुमाएं। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस के लिए बड़ी खबर, संयुक्त पुलिस अधीक्षक समेत 250 नए पद बनाने को हरी झंडी। पीपीएस की कैडर रिव्यू मीटिंग में किया गया फैसला। ताज कॉरिडोर मामले में बढ़ सकती है मायावती की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा क्यों ना माया के खिलाफ चलाया जाए केस। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी कस सकता है शिकंजा। राजनाथ समर्थकों ने गाजियाबाद में लगाए होर्डिंग्स। राजनाथ को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। गाजियाबाद से सांसद हैं राजनाथ। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, मोदी को निशाना बनाना बंद करे जेडीयू। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग। रामपुर की सांसद जया प्रदा ने धुर विरोधी आजम खान को बताया भाई, लेकिन आजम की तीखी प्रतिक्रिया। कहा जन विरोधी शख्स का 2 बार सांसद बनना रामपुर की बदनसीबी। आगरा में ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री अखिलेश ने उद्यमियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता। 6 योजनाओं की शुरुआत। लखनऊ में वंदे बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। नोएडा के भ्रष्ट अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटाया। पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई। हाथरस में एसपी ऑफिस के बाहर व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। एसओ के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे लोग, पुलिस ने जमकर पीटा। और दिल्ली गैंगरेप में सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाने वाला छठा आरोपी नाबालिग करार। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला, हड्डियों की जांच की मांग ठुकराई।